देखिए, पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि जो सीट शेयरिंग की जहां तक बात है वो इस तरह की मीटिंग्स में नहीं होती है कि हम एक एक मुद्दों को एक एक सुलझाते जा रहे हैं। और जहां 6 दल हैं और 6 दल के जो कार्यकर्ता हैं वो जब देखते हैं कि उनके नेता मिल रहे हैं और बड़े अच्छे माहौल में मिल रहे हैं, आपस में एक साथ बातचीत कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, तो उनमें एक उत्साह होता है। गठबंधन का हर 6 दल 243 सीट पर लड़ेगा। तो ये जो चेहरे की बात होती है ना, ये सिर्फ कन्वीनियंट है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जनता के मुद्दों को कितनी मजबूती से रखते हैं। और नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पटना में कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की चौथी बैठक हुई। हमारे साथ है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी। सर, कल पटना में चौथी बैठक हुई महागठबंधन की, लेकिन सीटों की सहमति और चेहरे पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। क्या लगता है कि देरी हो रही है? देखिए, ये जो मीटिंगें हो रही हैं उसका जो मकसद ये है कि हम एक एक मुद्दों को एक एक सुलझाते जा रहे हैं। और जहां 6 दल हैं और 6 दल के जो कार्यकर्ता हैं वो जब देखते हैं कि उनके नेता मिल रहे हैं और बड़े अच्छे माहौल में मिल रहे हैं, आपस में एक साथ बातचीत कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, तो उनमें एक उत्साह होता है। क्योंकि देखिए कि कोई भी गठबंधन नेताओं की सिर्फ केमिस्ट्री से नहीं हो सकता है सक्सेसफुल। अगर उसको सफल होना है तो जमीन पर कार्यकर्ताओं में केमिस्ट्री होनी चाहिए, और वो तभी होता है जब इस तरह के मीटिंग्स होते हैं। तो कल की मीटिंग में कई चीज़ें बात की गई। ये पहली मीटिंग थी जिसमें जो 5 सब कमेटीज़ हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई। उन कमेटीज़ को कहा गया कि वो लोग अपना अपना काम शुरू करें, और वो अपना काम करके अपना जो रिपोर्ट बनाएंगे वो मेन जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसको सबमिट करेंगे फाइनल अप्रूवल के लिए। आप भी सब कमेटी में शामिल है। क्या लगता है कब तक सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, चूँकि अब चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है? देखिए, पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि जो सीट शेयरिंग की जहां तक बात है वो इस तरह की मीटिंग्स में नहीं होती है। सीट शेयरिंग हमेशा जो कुछ नेता हैं वो आपस में बैठकर ही तय करते हैं, और 6 दल हैं तो हो सकता है एक एक दल के साथ अलग अलग मीटिंग करके की जाए, तो इसका एक मॉडलिटी कुछ भी बनेगा। लेकिन कल की मीटिंग में भी एक ये महसूस किया गया कि सीट शेयरिंग को भी जल्दी से जल्दी कर लिया जाए, ताकि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको समुचित समय मिले अपना काम करने के लिए। तो हर मुद्दे पर बातचीत हुई। ये भी सहमति हुई कि आगे जो आज 2025 में जिन मुद्दों पर हम चुनाव में जा रहे हैं वो मुद्दे जो लॉ एंड ऑर्डर से हैं, बेरोजगारी से, पलायन से, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, तो जो युवा हैं, मजदूर हैं, उन पर जो अत्याचार हो रहा है, युवा जो बेरोजगार हैं, परेशान हैं, उन पर बार बार पुलिस बर्बरता से आक्रमण कर रही है। तो इन सभी मुद्दों पर साझा कार्यक्रम बनाकर और सरकार को घेरने का काम करेंगे। कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है कांग्रेस की महागठबंधन में? मैंने कहा ना कि ये जो सीट शेयरिंग की बात है ये हमेशा बंद कमरे में होती है, और जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं, हम जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं, हमारे तरफ से 4 जो शीर्ष नेता हैं, हमारे प्रभारी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे CLP के प्रेसिडेंट हैं, और अध्यक्ष जो हैं, और जो विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, ये 4 लोग हमारी तरफ से कमेटी में हैं। तो ये लोग मिलकर बात करेंगे, और इस बार इस बात पर फोकस है कि सिर्फ अपनी सीटों की बात न सोची जाए, सिर्फ अपनी सीटों के बारे में न सोचा जाए। गठबंधन का हर 6 दल 243 सीट पर लड़ेगा। इसका मतलब ये है कि चाहे कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो, जितने
पार्टी एक किसी 6 में से किसी एक पार्टी का होगा, तो जो 5 पार्टियां हैं उसके भी जो कार्यकर्ता हों वो इसी दमखम से, इसी उत्साह से काम करें कि ये उनका अपना उम्मीदवार है। आप कह रहे हैं एकजुट है महागठबंधन, लेकिन एनडीए की ओर से दावा किया जाता है कि चुनाव से पहले महागठबंधन में टूट की संभावना है वहाँ पर। देखिए, एनडीए के बारे में तो अभी हम पटना में देख रहे थे कि कुछ पत्रकारों से बातचीत हो रही थी, तो आप एनडीए को तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के अंदर एक सम्राट चौधरी बीजेपी है, एक विजय सिन्हा बीजेपी है, एक भीखू भाई बीजेपी है, एक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल उनका है, एक नागेंद्र जी हैं उनका है। तो बीजेपी अपने आप में कम से कम 4-5 खेमे में बटी हुई है। और जहाँ तक सीट शेयरिंग की और दो समुचित संबंधों की बात है, तो आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान कितना सीट मांग रहे हैं, आप देख रहे हैं जीतन राम मांझी कितना सीट मांग रहे हैं, आप देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी कितना सीट मांग रहे हैं। और हर दल अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि बीजेपी पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाला जा सके। तो इस समय अगर कोई गठबंधन बिल्कुल बिखरा हुआ है वो बीजेपी है, क्योंकि जो बीजेपी में जो पार्टियां हैं उन पार्टियों में कोई आदर्श के आधार पर गठबंधन नहीं हुआ है, जो कोई आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं हुआ है, ये सिर्फ सत्ता की लोलुपता से जुड़ा हुआ गठबंधन है। और सबको मालूम है कि हम सत्ता में जितना भागीदार बनेंगे उतना हमें फायदा होगा। आखिर में एक सवाल है, चेहरे को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ, क्या लगता है कि चेहरा क्यों घोषित नहीं किया जा रहा है महागठबंधन में? देखिए, चेहरा कब घोषित किया जाएगा, क्या घोषित किया जाएगा, ये तो शीर्ष नेता समय पर डिसाइड करेंगे। लेकिन बार बार जब चेहरे की बात होती है तो हमारा ये कहना है कि हम 2025 का चुनाव मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं। और मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं। और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें कोई भी जो चेहरा हो या ना हो, आपको मालूम है कि जब जो गठबंधन जीतेगा उस गठबंधन के सभी जो एमएलएज होंगे वो बैठेंगे, वो मीटिंग करेंगे, वो गठबंधन का उस समय नेता चुनेंगे और वो नेता फिर महामहिम राज्यपाल के पास अपना दावा पेश करेंगे। तो अब चेहरे की जब बात होती है तो आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कौन चेहरा था, आप ये बताइए मध्य प्रदेश में बीजेपी का कौन चेहरा था, आप बताइए राजस्थान में बीजेपी का कौन चेहरा था, आप बताइए हरियाणा में बीजेपी का कौन चेहरा था, और आप बताइए कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी का चेहरा था, जिस चेहरे पर शिंदे के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, वो बेचारा आज कहाँ है। तो ये जो चेहरे की बात होती है ना, ये सिर्फ कन्वीनियंट है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जनता के मुद्दों को कितनी मजबूती से रखते हैं। और हम जनता की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी जनता के हित में ही काम करते रहेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।